नमस्ते नमस्कार गोर लागि श्रोताबिन आहा सेव गुराकी मध्यकालीन अभिवादनहरू स्वागत है कार्यक्रम फुलवार की प्रतीक्षा में बैठ रहा चलिए कार्यक्रम फुलवार लाके चलिए यही सबके सामुदायिक रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज के तरंगबाट हम यही सबके मन मुटुक साथी डियन चौधरी तेनाकेर कहाँ सब ई कार्यक्रम रेडियो उदयपुर का लाइन वेबसाइट www.radioudaipur.org.np साथ में मोबाइल एप्लीकेशन हाम्रो पाठक लिस्टबाट समेत अहाँ सब नेट इंटरनेट की पहुँच में चेता अहाँ सब अखने संसार हुए सुन रहा छे कार्यक्रम फुलवार में थारू कलाकार और थारू अग्रज व्यक्तित्व स्रष्टा सब जरे बातचीत करी और साथ में थारू भाषा के गीत संगीत सब बजावे वाला कार्यक्रम से फुलवार और आई के कार्यक्रम फुलवार के मेजबान रहल छे थारू गायक तथा संगीतकार विभास चौधरी आई के विभास जी जरे ओकर जीवन के अंतरंग बातचीत सब कार्यक्रम फुलवार में करबे और विभास जी के गीत संगीत सब इसका कार्यक्रम विशेष करके बजाबे श्रोता कार्यक्रम को शुरुआत में एक बहुत सुंदर गीत संगे शुरुआत करल चाहे छे ओकर बाद कार्यक्रम फुलवार में विभास जी जरे बातचीत सब करबे अखन के लिए विभास जी के शब्द और संगीत में रहल ये बहुत सुंदर गीत है घर फल क्या के चुनरी लहरा के घर फल क्या के चुनरी लहरा के हाथ में चूड़ी खन खन कंगना खन क्या के आँख में काजर कान में बाली ओठ में लाली से सज के सवेर के झायर के नाच गोरी लाज बिसेर के झायर के नाच गोरी लाज बिसेर के चानी लखा रंग तोहर सोना लखा केस तोहर रूप छो अनूप तोहर परी लखा भेस तोहर चानी लखा रंग तोहर सोना लखा केस तोहर रूप छो अनूप तोहर परी लखा भेस घुर घुर लोक तोरा भैर मन निहारे छे तोरे पछा दुनिया जी धन हारे छे ए हंसमुख गोरिया जादू के पुरिया आपन ठुमका से बिजली गिरा के झायर के नाच गोरी लाज बिसेर के झायर के नाच गोरी लाज बिसेर के सन बोल तोहर मिठ मिठ बात तोहर प्रेम के जाल तोहर छन भैर सा तोहर कोयली सन बोल तोहर मिठ मिठ बात तोहर प्रेम के जाल तोहर छन भैर सा लड़ाई तंग तोरे खातिर तोरे ले सब मोरे छे तोरे पछा दुनिया दो ताल दौरे छे ए कच का धनिया सदा बाहर कनिया आपन अंगेरी में सबके नचा के झायर के नाच गोरी लाज बिसेर के झायर के नाच गोरी लाज बिसेर नमस्कार गोर लागि छी नमस्कार की छ तहाँको हालको बहुत बढ़िया कनान के आइको लागि समय कनान के व्यस्त छी कतै बिता रहल छी आइकल खास करके हमर छुट्टी चल रहा है अब लगभग छुट्टी हो गेल से हम एक शिक्षक छी पेशा से जुमला में
पढ़ा रहल छी ओइठना त हमरो के हिउँदे मिन 50 विदा 45 दिन के विदा पुस से शुरू होइ छै त अब लगभग हमर विदा वराल जाइ छै हम वहाँ विदा मना रहल छै अपने विदा मनाए क्रम में विदा में एलछलिए ते अपन गृह जिल्ला ने जी सबसे बेसी संगीतकार और गायक कह के अखने थारू समुदाय में प्रचलित छे आगे अनुभव के लागि थारू संगीतकार और गायक कह के चिन्हैले पावे छु अपन थारू समुदाय में त हम तो वास्तव में पेशा से शिक्षक छी लेकिन वैसे पहिने हम शिक्षक कहे से पहिने वास्तव में एक थारू के बच्चा है के हैसियत से जे गाम समाज में हम हुर्कली ओठना थारू संस्कृति छले थारू सभ्यता ओठना छै तो थारू सभ्यता में हुर्के के जे वातावरण पावली तो वही में अब थारू जात छी एक थारू जात के अपने संस्कृति अपने भाषा अपने साहित्य छै अपने पौराणिक रीतिथिति रिवाज छै चाड पर्व सब छै पावन तिहार सब छै तो उ पावन तिहार के माहौल में और थारू जे संस्कृति में आप बियाह है छै तहिना आप खेत रोपनी है छै और बहुत वहन खाल के अवसर सब छै सार्वजनिक अवसर सब जे पर एकदमै गीत संगीत के कैसे प्रयोग भए रहल छै आ पहिने से कथि कहै छै ई श्रुति साहित्य कहै छै ओकरा श्रुति संगीत कहै छै पहिने से पौराणिक गीत संगीत भी चलि आबिते रहल छै थारू समाज में अखन का अवस्था तक में तो उ माहौल में हुर्केत हम ओइ प्रति एकटा रुचि लेली आ वो रुचि के कारण से हमें कथि कहै छै गीत सीत संकलन करे लागली गीत सीत अपनों से लिखे लागली और एकटा हम एल्बम भी थारू आधुनिक एल्बम हमर दिल कह के एकटा निकालनु छी तो वही ढंग से हमरा चिन्हेले लागले माने थारू एकटा रचनाकार संगीतकार कह के हम गीतो गाबली छी तो वही कारण से एकटा गायक के रूप में चिन्हे छै वही वन वाला एकटा पहचान बन रहल छै त इमे त खुशी के बात छी हमरा खुशी लागि रहल अछि अहाँ के अनुभव देखै छी त बहुत दिन से अहाँ सांगीतिक क्षेत्र में अहाँ के यात्रा बढ़ रहल छै संग अहाँ शिक्षक छी और सांगीतिक क्षेत्र के यात्रा के समय डोरिया रहल छी अहाँ अपन नजर से देखने छी अखने अवस्था में थारू समुदाय में सांगीतिक क्षेत्र के अवस्था केहन पाउने छी ये वास्तव में एकटा हम गीतो लिखने छी समाज के हालत वास्तव में एकदमै ई समय हाथ से छूट जाइ छै त केहन अवस्था आबै छै तहिना माने एकटा जेहन अति परिवर्तन आना चाहिए थारू संगीत के क्षेत्र में उ जे समय में होना चाहिए वही समय में नहीं भ्याके एकदम बहुत माने पछा परिवर्तन भए रहल छै समय एक किसिम से हाथ से छूट गेल अवस्था छै एकदम रस भर्खर एकदम शुरुआत के चरण में छै थारू भाषा संगीत के विकास भर्खर भए रहल छै एक किसिम बहुत करेल बाकी छै गीत के बात करने से अपने एकटा गीत थारू समुदाय के समाज के प्रति लिखने छी वो गीत श्रोता के सुनाइल पड़ते त 2 लाइन कन के केहन शब्द सब छै में ठीक छै ई एकटा जागरण मूलक गीत छै समाज के हालत देख के आए हमर चित टूटल छे समाज के हालत देख के आए हमर चित टूटल छे बड़ी तकलीफ के बात छिए आए समय हाथ से छूटल छे बड़ी तकलीफ के बात छिए आए समय हाथ से छूटल छे एना टाइप के गीत एक समाज में समर्पित भेला गीत छै ने वास्तव में थारू समुदाय में बहुत तरह एकदम आफ्नो के पौराणिक गीत संगीत सब छे ने लेकिन अखन अवस्था में उ सब ओझेल में पड़ल देखा छे कोना के एकरा उजागर कर सकल थारू समाज एकटा एकदमै भूमिपुत्र थारू जाति कहे से बहुत सोझ जाति है थारू जाति ये थारू जाति में अब शिक्षा के विकास जे ढंग से होना चाहिए वही ढंग से नहीं भेला के कारण से बहुत चीज रिकॉर्ड में नहीं है अभिलेख में नहीं है थारू श्रुति जे साहित्य गीत सब छै ओ एकदम महत्वपूर्ण छै आ बहुत धनिक छै थारू गीत संगीत पौराणिक गीत संगीत लेकिन ओकर संरक्षण करे वाला तरीका से कोई वहन बढ़िया एकदम सशक्त रूप से नहीं लगला के कारण से और प्रविधि के जेहन प्रयोग होना चाहिए वो प्रयोग करेले नहीं सकला के कारण से ये थारू पौराणिक गीत सबके बढ़िया से संरक्षण नहीं भेल छै ओकर विकास नहीं भेल छै
कथी करेले जरूरी छ थारू के भाषा धर्म संस्कृति ये पौराणिक गीत संगीत गान बजा सबसे ई सबसे भराल जाइ छै एकरा संरक्षण कना के करल सकल छै संरक्षण करे के लागि सबसे पहिने अपना कोन जात के छिए जेना हम थारू जात के छिए त थारू जात के अस्तित्व के पहिने बोध करे परले और अपन थारू समाज अखने कुन अवस्था में छै ओकरा महसूस करे परले थारू समाज वास्तव में एकदम बहुत पीछे रहल छै एक किस्म से पतन के मार्ग में चल माने जा रहल छै एक किस्म से हमरा महसूस है व्यक्तिगत रूप से तो वही कारण से अब एकरा थारू समाज के बढ़िया अवस्था में आने के लेल सब कोई एकदम एकजुट hele परले और अपन भाषा के प्रेम करे परले तहन अपन साहित्य अपन संगीत के अपन पौराणिक संस्कृति के प्रेम करे परले जातेक हम यहाँ अपन संस्कृति माया नहीं करबे तातेक संरक्षण करे के वहन खाल के अख्यास नहीं हेते मन में जातेक अख्यास नहीं हेते तातेक ये संरक्षण नहीं भए सकै छै अहाँके हम अब कनिकरा सांगीतिक क्षेत्र के व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश कर चाहै छी सबसे पहिले अहाँ कुन गीत लिखने छली कुन गीत रचना करने छली अहाँ के मन में कुन गीत फुराल छ सबसे पहिले वनंग त हम छोट में हमर गाम में एकदम सांगीतिक माहौल छले किसिम से सांस्कृतिक माहौल छले गाम में कीर्तन भजन सब भए रहल रही छले दशैं के बखत में एकदम नेंगरी भजन सब भगत सब गावे वाला वातावरण छले तहिना चोर खेली के नाच सब होइ छले धुमरा नाच सब होइ छले गाम में तो ओहन माहौल में हुर्कलिए हम त अब पहिने से एक किसिम से प्रभावित भेल छलिए सुनने रही गीत सब पुराना गीत सब तो वह गीत सब हम गुनगुनाई छलिए हमरा वह पुराना गीत सब कुछ था हो छे लेकिन खास करके हम पहिल का मेर 2051 साल में थारू कल्याणकारिणी सभा उदयपुर जिला समिति के प्रथम सम्मेलन में स्टेज गीत प्रतियोगिता भेल रहे तो वही प्रतियोगिता में हम भाग लेने रहिए और वही स्टेज गीत प्रतियोगिता में हम दोसर स्थान भी प्राप्त करने छलिए तो वही में हम सबसे पहले अपने लिखला गीत अपने रचला गीत छलिए वो गीत अब बहुत बरस पहिनका बात छी ओहि कारण से हमरा ओतेक स्मरण त नहीं त्यो दुईटा लाइन मात्रै थाहा छ हमरा जीवन हमर छिए जुआ के खेल जीवन हमर छिए जुआ के खेल कोठ न हार कोठ न जीत कोठ न हार कोठ न जीत जीवन हमर छिए जुआ के खेल तखने भर्खर हम 17 वर्ष के छलिए आ ओहि टाइम में लिखला गीत छी हवर में लिखने रही प्रस्तुति के लिए वहिले ओतेक स्टेज परफॉर्म पहिल का बाहर में आने वाला प्रस्तुति वह गीत चला जी हाँ यह गीत एक प्लेटफॉर्म के रूप में चले हाँ तै के बाद सबसे बेसी गावे छली ने लेकिन एकटा स्टेज में आबि के हाँ स्टेज में गावला गीत चाहिँ यह छी वह चाहिँ पहिल का गीत मानेल पर्ले हाँ एकरा पहिल का गीत माने पर्ले लेकिन ऐसे बेसी हमर गीत ई त एक मेर उठना प्रस्तुत के लिए तेके बाद ई कतो फेन सुनाल नहीं गेले लेकिन हम निकाले के लागि ई सब नहीं प्रयास कली ई गीत अब हमर संग में नहीं से हरा गेल छै ने एकर हम अभिलेख करके बढ़िया से नहीं रखने रही तो लेकिन एकर बाद में जे हम एकटा गीत लिखने रही बाट से अनहार गली कह के तो उ गीत कनिकरा बेसी मैं प्रस्तुत करने रही तो उ गीत हमरा था छै वही गीत के कारण से हमरा लोग चिन्हबो करे छले पहिने आज सब अखने सुन रहल छी सामुदायिक रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज में कार्यक्रम फुलवायर ये कार्यक्रम चाहिँ थारू भाषा के गीत संगीत सबके फुलवायर और हम यही सबके मन मुटुक साथी डीएन चौधरी तेना करके आए के कार्यक्रम फुलवायर में थारू संगीतकार और गायक तथा पुराने गीत संगीत के खोजकर्ता भगवानी चौधरी अर्थात विभास चौधरी आए के स्टूडियो में हमार संगे छै ओकरे जरा आए के बातचीत सब ओकर जीवन के अंतरंग बातचीत सब और सांगीतिक क्षेत्र के यात्रा के बारे में गफ गाफ के रहल छै बहुत सुंदर और छनगर गफ गाफ चल रहल छै और विभास जी आप कार्यक्रम में गीत के राखे वाला समय भए गेल छै अहाँ के रोचाइ में गीत राखल चाहे छै कुन गीत राखू खास करके हम पौराणिक गीत संगीत के बेसी अनुरागी छी ओहि कारण से हम एकटा पौराणिक गीत सुनाइल जा रहल छी पराती जी प्रस्तुत करै छी हाँ आहे चिमटी कहरिया
या हे बेङ बजनिया हो चिमटी कहरिया या हे बेङ बजनिया हो हाय रे दैबा कौवा में न झा इल बजाई दैबा हो कौवा में न झा इल बजाई हाँ या हे 12 हाथ के काकरी या है 13 हाथ के बिया हो 12 हाथ के काकरी या है 13 हाथ के बिया हो हाय रे देबा ये पार लती वे पार फरे देबा हो ये पार लती वे पार फरे। धन्यवाद। बहुत अहाँके ई आवाज सुनै छियै त वास्तवमे एउटा पुरानी गीत सङ्गीत सब साँच्चै थारूके एउटा पहिचानको रूपमा छिकेको जखा लाग्यो। अखनको अवस्थामा गीत सङ्गीत सब एकदम तखिनो अगाडि बात गर्न छले संरक्षण नै भए रहल छै हराए गेल छै। पहिलका अब बूढ़ वृद्धा सब जे सब छै ओकरो के गाबै छै उ गीत सङ्गीत सब गाबै छै लेकिन कतेकरा त अब ओहो अवस्था सब नै रहल छै बजनिया गजनिया सब हराए रहल छै। अब एकरा औरो थारू निकाय थारू सरकार वाला सब छै विभिन्न थारू संघ संस्था सब छै उ केहन भूमिका खेल्दै त एकरा संरक्षण करेले सक्ति अपन पहिचान के एकदम वर्षों वर्ष युगो युग तक बचाइले सक्ति जस्तो लाग्यो। खास करके अब थारू गीत संगीत जे पुरानी गीत संगीत छे एकरा बहुत मेरे ई बात उठले थारू कल्याणकारिणी और वही नंगे बहुत थारू संघ संस्था सब कथी के थारू पुरानी गीत सबके संरक्षण संवर्धन और एकर विकास करे के लेल बहुत स्टेप सब चालने रहे बहुत पहल सब के प्रयास सब के लेकिन जै ढंग से संरक्षित होना चाहिए जै ढंग से एकर संरक्षण और विकास होना चाहिए वही ढंग से अखने तक नहीं भेल छै। वास्तव में अखने तक एकरा संरक्षण करे के अभाव महसूस होते छै। संघ संस्था सब एक किसिम से अगुवाई करे परले थारू गीत संगीत अर्थात पौराणिक गीत संगीत के महत्व एकर मौलिकता एकर एकटा लोकप्रियता के महसूस करके ई थारू जाति के एकटा थारू समाज के एकटा थारू समुदाय के ई अस्तित्व चाहिँ एकटा पहिचान चाहिँ ओहि कारण से ई पहिचान के जोगाई के लागि थारू पौराणिक गीत संगीत के संरक्षण करना एकदम बहुत जरूरी है। इसमें संघ संस्था व्यक्ति सबको सजग हेले परले एकरा बचाए के लेल। कार्यक्रम फुलवायर सुन रहल छ यहाँ सब सामुदायिक रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्ज तरंगबाट तिनके कहाँ सब ई कार्यक्रम रेडियो उदयपुर के अनलाइन वेबसाइट www.radioudaipur.org.np साथ मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पादक लिस्टबाट समेत अहाँ सब नेट इंटरनेट के पहुँच में छ त संसार भर ई आवाज सुन रहल छ। आइके विशेष मेजबान के रूप में रहल छ थारू संगीतकार और गायक विभास चौधरी ओकर जरे बहुत छनगर बातचीत सब के रहल छै लेकिन अखने कार्यक्रम फुलवायर में समय भए गेल छै एकटा छोट विश्राम दिसन जाय वाला विश्राम के बाद एबे करबे सामुदायिक रेडियो उदयपुर सुनते रहब। हे गर्मियामा आयो हजुर सुकिसक्यो घाँस वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नासा वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पीडा मान्छ फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी आगो लागिबाट बच्न ती जरुरी गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी आगो लागिबाट बच्न ती जरुरी। वनमा जाँदा सलाई लाइटर जस्ता आगोजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारीपूर्वक आगो निभाइहालौं।
आगो निभाउँदा चोटपटक लाग्न सक्ने भएकाले सामूहिक बीमा गरौं। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। साह्रै त्यसो अब के गर्नु, त्यो चाहिँ मर्ने भएछ। अब यी गाईघाटमै दाँतको राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ छ, अब त्यहीँ जानुपर्छ। हजुर, विगत 28 वर्षदेखि यहाँहरूको सेवामा समर्पित टीका डेन्टल हाउस प्रालीले थप विशेष सेवा सुविधा लिएर आएको छ। दाँत, गिजा तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण परीक्षण, गिजा सुनिने, रगत आइरहने मुख गन्हाउने, मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरू उपचार तथा शल्यक्रिया गरिने, दाँत सफा गर्ने र टल्काउने, दाँतमा चाँदी तथा दाँत रङको सिमेन्ट भर्ने, दाँत जरादेखि भर्ने, दाँत निकाल्ने, नयाँ दाँत राख्ने, फिक्स दाँत राख्ने, गाह्रो दाँत शल्यक्रियाबाट निकालिने, नमिलेको दाँत मिलाउने, आइओपी एक्सरे सेवा पनि उपलब्ध छ। समय बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म। सम्पर्क नम्बर 035 420 823 98 428 45 081। टीका डेन्टल हाउस प्राली, गाईघाट, सेतुपुल। शर्मिला नानी, कता हिँड्न लाग्नुभयो? आज हाम्रो घरमा पूजा थियो, यसो प्रसाद खाएर जानुस् न। ए भाउजू, म पनि पूजाकै सामानहरू लिन बजार हिँडेकी। अनि तपाईँले त पूजा लगाइसक्नु भएछ। हाम्रो पनि रुद्री लगाउनु भनेको, लाखबत्ती पनि बाल्नु छ। तपाईँले चाहिँ यो सबै पूजाको सामग्रीहरू कहाँदेखि ल्याउनु भयो भाउजू? त्यसो भए त्यहीँ जानुस् न, गाईघाट सेतो पुल नजिक छ नि घिमिरे किराना तथा पूजा सामग्री भण्डार। सबै पूजाको सामानहरू त्यहीँ पाइन्छ। हजुर, यहाँ जन्मेदेखि मृत्युसम्ममा चाहिने कर्मकाण्डका सामग्री पाउनका साथै श्रीमद् भागवत पुराणका किताब, घर शिलान्यास गर्दा चाहिने सामान, 108 रुद्राक्षको माला, अभिमन्त्रित जनै तथा माला, तिलको तेल, गाईको शुद्ध घिउ, फूलबत्ती, घण्टी, शङ्ख, डमरू, अबिर, चन्दन तथा अन्य सम्पूर्ण पूजा सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क नम्बर 98 428 45 405, 98 25 78 70 55। घिमिरे किराना तथा पूजा सामग्री भण्डार, त्रियुगा नगरपालिका 11, गाईघाट, सेतुपुल नजिक। कपडा बैंक गाईघाट उदयपुरको हार्दिक अपिल। यही मिति 2076 असोज 3 गतेदेखि गरिब, विपन्न तथा विपदमा परेका नागरिकहरूको सहयोगार्थ कपडा बैंकको स्थापना गरी विपन्न परिवारहरूलाई सहयोग गर्दै आएको र यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन तपाईँ हाम्रो साथ र सहयोगको अपरिहार्य आवश्यकता छ। त्यसैले तपाईहरूको घर दराजमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका राम्रा तथा सफा कपडा, पसलमा स्टक रहेका कपडा वा कपडा खरिद गर्न नगद सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौं। कपडा बैंकमा दान गर्न मिल्ने वस्तुहरू, लगाउने, ओढ्ने, ओछ्याउने लत्ता कपडाहरू, झुल, जुत्ता, चप्पल, ब्याग लगायतका प्रयोग योग्य राम्रा तथा सफा सामानहरू गाईघाट बाहिरका इच्छुक कपडा दाताहरूले हुलाक अथवा कुरियर सेवाबाट समेत कपडा दान गर्न सक्नुहुनेछ। कपडा बुझाउनको लागि सम्पर्क दिनेश कुमार श्रेष्ठ 98 528 34 955, 98 42 55 59 55। कर्मचारी मिलन केन्द्र, सरकारी कार्यालयहरू रहेको क्षेत्र बोक्से, गाईघाट। सम्पर्क नम्बर हिरा नेउपाने 98 528 35 429। पेसोक उदयपुर सृजना दनवार 98 528 35 994 र सामुदायिक रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्ज राजावास। सम्पर्क नम्बर 98 528 35 330। कपडा दान गरौं र पुण्य कमाऊ। कपडा बैंक, पिपल बोट, गाईघाट, उदयपुर। मेरो रोजाई आर्यन भाडा पसल। मेरो पनि रोजाई आर्यन भाडा पसल नै हो। आर्यन भाडा पसल नै किन? किनकि यहाँ रिजाल र कोसी ग्यास पाउनुको साथै ग्यासको सम्पूर्ण सामानहरू, ग्यास चुल्हा, रेगुलेटर पाइप लगायत कुकर, राइस कुकर, स्टिल भाँडा, तामाको भाँडा, पित्तलको भाँडा र प्लेट गिलासहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। त्यो सँगै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ। साथै त्यहाँ कुखुरा कटिङ पनि गरिन्छ।
प्रोप्राइटर श्याम दनवार। सम्पर्क नम्बर 9807 72 388 र 9813 74 0597। आर्यन दनवार भाडा पसल, त्रियुगा नगरपालिका 7 चुहाडी उदयपुर। यो हो सामुदायिक रेडियो उदयपुर FM 102.4 मेगाहर्ज। ई छोट विश्राम के बाद अहाँ सबके फेर स्वागत है। अहाँ सब भर्खर रेडियो खोलने छिए त अहाँ सब सुन रहल छी सामुदायिक रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्ज में कार्यक्रम फुलवायर। ई कार्यक्रम थारू भाषा के गीत संगीत सबके फुलवायर छिए और हमरा विश्वास छै अहाँ सब ऐसा कार्यक्रम एकदम फुल्ली रूप में एंटरटेनमेंट भए सुन रहल छी। कथी कि आइ के कार्यक्रम फुलवायर के मेजबान छै थारू संगीतकार और गायक भगवानी चौधरी अर्थात विवास चौधरी, थारू गायक और संगीतकार। ओकर जरे सांगीतिक जीवन और सांगीतिक यात्रा सँगसँगै व्यक्तिगत जीवनों के अंतरंग बातचीत सबके रहल छी। फेनो मेजबान विवास जी जरे बातचीत आगा बढ़ेल चाहे छी। विवास जी ये थारू कही छ थारू समुदाय में आपन थारू भाषा में बहुत राय गीत संगीत से अगाडि बातचीत सब चलियल छै हैन। थारू सबके प्रत्येक महीना और प्रत्येक पावन तिहार एकदम एक बाय एक है न, जेना इटा महीना ई अनुसार गीत गाबै छै, जेना बैशाख में दोसर गीत रहै छै, जेठ में दोसर, असार में एना करके आबै छै। कोन छै गीत सबके अवस्था कथी छै? वास्तव में थारू पौराणिक गीत थारू के एकटा पूर्णा संस्कृति ई बहुत धनिक छै। एमे वास्तव में जे श्रुति पौराणिक गीत सब छै उ सुन के हमरा लागैए वास्तव में थारू गीत संगीत सब पहर के लागि भी छै, तहिनंगे सब मास के लागि गीत छै। जेना बर्मसा है छै, छमसा है छै गीत, तहिनंगे चाँचेर बिरहन गीत सब छै, पराती गीत छै, शबद गीत कही छै, उदासी गीत कही छै, समधौन कही छै। तहिनंगे विशेष पाबनि सबके अवसर में जेना होरी फगुआ पाबनि के अवसर में होरी गीत सब है छै। तहिनंगे दशमी के बखत में भगत गीत सब है छै। तहिनंगे चोरखेली गीत सब छै और अवसर में एहन विशेष गीत सब छै। एकटा ई मुलुक में राष्ट्र में राज्य में सबै जात जाति से हमरा लागि बेसी गीत और गीत सब ई पौराणिक और लोकगीत सब छै थारू समुदाय में, लेकिन ई राष्ट्रीयकरण हेले नहीं सके वाला अवस्था छै ने। एकरा राष्ट्रीयकरण करे के लागि अखनका युवा सब में कथी हेले जरूरी छै, सचेतना हेले जरूरी छै? वास्तव में वनंग त अब नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक छिए। सब दोसरो जाति सबके अपन जे छै कला संस्कृति गीत संगीत सब कोई धनिके छै, लेकिन नेपाल में थारू जाति एकटा आदिवासी छै। आदिवासी के अपने खाल के मौलिक संस्कृति छै, मौलिक गीत गोधन सब छै। वहीले अब हमहूँ एकटा थारू बहने के हैसियत से हमरा लागे थारू गीत संगीत अर्थात थारू पौराणिक गीत संगीत सबसे बेसी हेतै कि कह हमरा चाहिँ वहन महसूस है। एकरा कहीं राष्ट्रीय स्तर में ल जाए के लेल युवा सबके सबसे बेसी भूमिका महसूस है। हमरा महसूस भएर लै कन त पूर्ण लोक सब ओतेक प्रविधि नहीं जाने छै, ओतेक शिक्षित नहीं छै, तो उ सब एकरा संरक्षण करे के प्रयास नहीं केलकै। लेकिन एकरा राष्ट्रीय स्तर में पुगे के लेल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में चिन्हाई के लेल, ई गीत संगीत सबके सुनाई के लेल अखनका शिक्षित अखन प्रविधि जाने वाला युवा सब में बेसी माने एकटा इच्छा होना चाहिए लखा लागि रहल। गीत सब बहुत रास आफ्नो आफ्नो बातचीत सब हो के रहल छै ने। एक दुटा गीत माने गुनगुनाइले पढ्दै सम्झेले पढ्दै त केहन केहन गीत संगीत हो छै? हम पौराणिक एकटा हम फेन गुनगुनाइले चाहे छी। एउटा बिरहन गीत है छै, बिरह में गावे वाला गीत। हाँ कौने बोन को हो कहे दैबा हाथी जोड़ा, कौने बोन को हो कहे दैबा हाथी जोड़ा, कौने बोन को हो कहे में जुरे हो, हाँ हर कहाँ माही को हो कहे सुंदरी धनी है, हाँ हर कहाँ माही
को हो कहे सुंदरी धनी है। ये बिरहन गीत छ। बहुत हम तो अहाँ गीत गावे लागेको छ नि त हम त कहीं गीत में डूब जाए कि हरा जाए गीत में चले गए। नहीं, थारू पौराणिक गीत में वास्तव में यह एक विशेषता है कि जब पौराणिक गीत हम सुने तो हमरो वही महसूस है, हम पूरे एकदम डूब जाए पौराणिक गीत सुनित किन। वास्तव में आइके बहुत एकदम बातचीत सब भए रहल छै, बहुत छनगर सुंदर पौराणिक बातचीत सब भए रहल छै। और आइके मेजबान रहल छै थारू संगीतकार गायक विभास चौधरी, ओकरे जरे बातचीत सबके रहल छै। विभास जी, अब अहाँ के आधुनिकता दिसुन जायल चाहे छी, एल्बम दिसुन जायल चाहे छी, कुन एल्बम निकाल्न छ यहाँ सुने? उन त हम 2051 साल में सबसे पहले हम तखने कहने रही जे मैंने अथी के लिए स्टेज में सबसे पहले गीत गाव लिया अपना से रचना करके। तो ये से हमरा मैंने थारू गीत संगीत में एक रति कुछ करी कह के मन में तो अख्यासियल रही न, लेकिन ओथेकरा तखने आप विद्यार्थी छली पढ़ते छली तो वो टाइम में आप गीत लिख के ओकरा माने रिकॉर्ड करे ले तो नहीं सकने रही हमें। लेकिन गीत सब हमारे पहिने से लिखला गीत सब बेसी गीत से माने लगभग 1-2 दर्जन गीत है अखने, लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं भेल से। तो पहिन का मेरा 2074 साल में हमर दिल थारू आधुनिक गीती एल्बम निकालने चाहिए हमारे। एमे हमें और एक आरसी चौधरी भाई से वो दोनों गोरे के संयुक्त प्रयास से निकलल एल्बम। अहाँ के हमर दिल एल्बम में अहाँ के कुन गीत संगीत और रचना और स्वर में कुन गीत रहल छ? हमर दिल एल्बम में 6टा जम्मा गीत छे, तेमे 5टा गीत के रचना संगीत शब्द रचना संगीत हमरे छे, लेकिन 3टा गीत में मात्रै हमर स्वर सुन सके। अहाँ के स्वर और संगीत रचना भेला एकटा गीत श्रोता सबके सुनाइले पर्दै। ठीक से वही पर एक हम अनुमा चौधरी जी उदयपुरी के एक बहुत बढ़िया गायिका छी, ओकर स्वर और हमर शब्द संगीत और हमरो स्वर भेला गीत हम सुनाइल जा रहल छी हमर दिल एल्बम से। जिंदगी के बाट में तोहर लाट चाही उठत खिना तोहर हाथ चाही। जिंदगी के बाट में तोहर लाट चाही उठत खिना तोहर हाथ चाही। जिंदगी के रास्ता असगर में कठिन हर पल हर क्षण तोहर गात चाही। जिंदगी के बाट में तोहर लाट चाही उठत खिना तोहर हाथ चाही। जिंदगी के बाट में तोहर लाट चाही उठत खिना तोहर हाथ चाही। जिंदगी के बाट में तोहर लाट चाही उठत खिना तोहर हाथ चाही। जिंदगी के रास्ता असगर में कठिन हर पल हर क्षण तोहर गात चाही। जिंदगी के बाट में तोहर लाट चाही उठत खिना तोहर हाथ चाही।
तोहर बेगर अब कहियो एको क्षण रह न सकबै तोहर दिल के सिंहासन में हमरा बास चाही तोहर दिल के सिंहासन में हमरा बास चाही जिंदगी के बाट में तोहर लाट चाही उठ दिखना तोहर हाथ चाही कहन संजोग से तोहे हमारी सीथ सजल ही कहन मात से तोहे हमार दुनिया बसल ही हो कहन संजोग से तोहे हमार सीथ सजल ही कहन मात से तोहे हमार दुनिया बसल ही तोहर लाग से अब कहियो एको क्षण कोनो न जेबै तोहर सांस में सांस मिलाइ के हमरा आस चाही तोहर सांस में सांस मिलाइ के हमरा आस चाही जिंदगी के बाट में तोहर लाट चाही उठ दिखना तोहर हाथ चाही जिंदगी के बाट में तोहर लाट चाही उठ दिखना तोहर हाथ चाही जिंदगी के रास्ता असगर में कठिन हर पल हर क्षण थारू समुदाय में गीत सब निकाले छे एल्बम सब निकाले छे एकरा व्यवसायीकरण करेले नै सीख रहल रही छै ना एकटा दुईटा गीत गावे छे उ गायक सब हरा जाय छे एकरा व्यवसायिक रूप में सफल गायक वा व्यवसायिक गायक बनेले विशेष करके पूर्व भर के थारू समुदाय में कथी कुन कारण से भा रहल छै समस्या वास्तव में गीत संगीत के जे अखने मार्केटिंग वाला बात छे ई थारू गीत संगीत आधुनिक खास करके आधुनिक गीत संगीत के पक्ष में देखबे त एकदम बहुत चुनौतीपूर्ण छे एक त थारू जाइत के जे भाषा सब छै स्थान विशेष अनुसार फरक छै तो खास करके ई पूर्व में सप्तरी सिराहा उदयपुर के भाषा जे अखन अपन के बाज रहल छी ई भाषा में ओतेक आधुनिक गीत सब बेसी रेकर्ड नहीं भेल छै बेसी एल्बम सब नहीं निकलल छै सबसे बड़का बात छै कि श्रोता के एकदम संख्या एकटा सीमित छै कहू ने एकटा एकदम कनिक्रे क्षेत्र में एकर श्रोता सब छै वरन त संगीत के कोनो भाषा नहीं छै कोनो सीमाना नहीं छै कोई सुन सकै छै लेकिन तैयो भी ई एठना का ई खास करके पूर्वीय थारू भाषा के आधुनिक गीत सब के मार्केटिंग के बहुत समस्या छै एकर प्रचार प्रसार ओइ ढंग से नहीं भए रहल रही छै तहिना ई गीत सब एल्बम निकाले के लागि चाहे गीत सब निकाले के लागि ओतेकरा ध्यान नहीं दै छै अथी के कारण से माने ई एकटा मार्केटिंग के समस्या के कारण से श्रोता के एकदम सीमितता के कारण से और दोसर बात अब कोनो भी गीत निकाले के लागि रिलीज करे के लागि पैसा चाहिए वास्तव में आर्थिक पक्ष एकटा बहुत समस्यामूलक पक्ष छी एकटा गीत निकालेले भी एकदमै समस्या परि रहल छै बहुत ओहन इच्छुक गायक गायिका सबके ओहि कारण से संख्या में एकदमै कम भए रहल छै कार्यक्रम के हमसब लगभग अंतिम चरण दिसन चलि जाइ छी ने अहाँ के कनिकरा ई अंतिम चरण के समय में हम व्यक्तिगत जीवन में चाहे छी अहाँ के कनिटा में अहाँ कथी करे छली विशेष गरी अहाँ के रुचि कथी में छ हम तो कनिटा में जिज्ञासु एकटा बच्चा छली ने तो वैसे अब बालपन हमर एक किसिम से वही नंगे बकरी छकरी चराइत गाय भैंस चराइते
बीतल छै वास्तव में। वह जंगल कथी कहै छै तिलजुगा लदी तहिनंगे आप कहै छै लकाई चूरे पहाड़ सब चढ़ के बीतले। तो वही माहौल में आप जंगल में आप कथी कहै छै मुरली बजाए वाला माने बौंसली बजाए वाला तखनका एकटा अथी धिया पुता सब में वहन खाल के एकटा रुचि रही। तो जंगल में अब हमर साथी भाई सब बौंसली बजाबे तहिनंगे अब वैसे हमरा एक रति माने रुचि आबै छलै माने संगीत मन पड़े लागल छलिए ओहि टाइम में। तहिनंगे हमर गाम में अब एकटा बंकू नाक छलै। उ बंकू नाक गाम के कोनो भी पूजा पतर कोनो भी अब 10 के नेंगरी भजन सब भगत सब तहिना भगवान के पूजा चोरखेली नाच धुमरा नाच ई सब उ एकटा नेतृत्व करै छलै। तो एक खाल के हमर गाम में पूरे एकदम थारूपन के माहौल छलै। तो वैसे हम और वो चीज़ हम प्रत्यक्ष देखे पावली सरिको हेले पावली संलग्न हेले पावली वहन कार्यक्रम सब में। तो वैसे हमरा एकटा एकदम रुचि एले। आ दोसर बात हमर नानी अपने गीतहार छले हमर मैयो गीतहार छै। तो कथी कहै छै ओहो सबसे हम बहुत प्रभावित भेली कारण तो उ सबके हम हरदम समा चकेबा में समा के गीत सब सुने पाबै छली बियाह के गीत सब सुने पाबै छली ककरो बियाह होइ छलै तो वैसे हम बहुत प्रभावित भए के ई पौराणिक गीत संगीत में रुचि ले लागली। अखन का समय में तो अब पौराणिक के साथ साथ आधुनिक गीत सब में हमर रुचि छै कर रहल छी। प्रेरणा स्रोत छल अहाँ के सांगीतिक क्षेत्र में आबे के ने नानी मैया कथी कहै छै एना त अहाँ के गप सुनली बात सुनली त कनेटा से सांगीतिक क्षेत्र में रुचि छलै एकटा चाहना छलै। लेकिन ओहो से अलावा अहाँ के हम पाछे भए के ई बनबे के कथी सपना बोकने छली अहाँ? खास करके तो हम एकटा प्रोफेसर बनबे के सोचने रही छोट में कारण त हमर गाम में शायद संभवतः फर्स्ट डिवीजन से SLC पास करला व्यक्ति हमें या पहिनका मेरा अपन हमारे गांव खास करके चौदंडीगढ़ी नगरपालिका अखन का हाल के वार्ड नंबर 10 हड़िया में पड़े छै। हमर घर पछेटोल बकनिया में छै। तो हमर बकनिया टोल में हम शिक्षा के एकटा अंधकार युग देखने छी कि तो वही टाइम में हम कहे छलिए जे कथी कहे छै शिक्षा जीवन के एकदम एकटा प्रकाश छै। आ शिक्षा के एकदम अभाव भए रहल छै। तो ई शिक्षा के अंधकार के मेटे के लेल हम बाद में एकटा प्रोफेसर बनबे के सोचने रही लेकिन प्रोफेसर तो बने नहीं सकने छी लेकिन शिक्षण पेशा में छिए। जैसे अहाँ के सपना जी अनुसार छलै रुचि छलै लगभग उ पूरा भेल छै। जी विवाह अहाँ के कतेक साल में भेल? हमें बियाह 2069 साल में के। अहाँ कथी लव मैरिज छल कि अरेंज मैरिज कना के? पूर्णतः अरेंज मैरिज। ओहि समय में अहाँ के माया प्रेम ककरो जरे बैठल छली कि नहीं बैठल? हम माने 16 बरस में हम अब अपन जवानी बिसरि गेल रहिए। तेना 20 बरस में वो बियाह करेले बिसरि गेल रहिए। वही कारण से हमरा कुछो नहीं था से माने हमर जवानी माया प्रेम के नहीं छै ओकर अनुभव हम नहीं मानो एना किसिम जेना SLC के बाद एकटा जुन टिनेज उमेर रहे छै ने कैंपस लेवल में तखने एकदम माया प्रेम में अहाँ के छोरी सब कतेक पछि छल तखने? हम ककरो से बेसी वहन बाजबे भुकबे नहीं करे छलिए छोरी सबसे प्राय। दोसर बात वही टाइम में स्कूल के अनुशासन बहुत एकदम स्ट्रिक्ट रहे कड़ा रहे। वही टाइम में छोरा छोरी प्राय बाजबे नहीं करे एक दोसर से क्लासों में बैठल रहे छले खाली पढ़ाई में ध्यान छोरी जैसन ताकैयोले अप्ठ्यारो माने वाला समय छले उ। एकर मतलब तो कतो कुछो नहीं। एकर मतलब विवाह चौधरी के लव ककरो नहीं पढ़ले वैवाहिक जीवन विवाह भेले अरेंज मैरिज ओकरे जरे बस अहाँ के धिया पुता अखनी दुईटा बेटी छै हमर छोट जी। तो एकचोटी एकदम सोचती तखन का जमाना में माया प्रेम के होथे केहन छले माया प्रेम करे छल दोसरो साथी सब करे एक दूसरे केहन छल तखन का? हां तखने अगर एको गोरे अगर वही पोस्ट कार्ड ककरो दे माने वही टाइम में एक रति संचार वाला बात में अर्थात कथी कहै छै कोनो आब शुभेच्छा व्यक्त करनाइ छै कोनो माने चाड पर्व के टाइम में तो एकटा कार्ड भेजे वाला कार्ड में कुछ लिखी हीरो हीरोइन के फोटो भेला कार्ड में कुछ लिख के भेजे वाला चलन रहे तखने। तो अगर कोई वहन कार्ड ककरो दे कह के दिल के कह के ककरो था है तो वो बहुत प्रचार प्रसार भए जाए आ वहन आदमी के ऑफिस में बोला के मारो पीटो होइ छले मास्टर सब मारे छले डर के कारण से कथे माया प्रेम नहीं करते। अखन के अवस्था में माया प्रेम कने के बुझ्ने छी त? माया प्रेम वास्तविक एकटा मानवीय भावना छी। ये एकदम एकटा परिवार के जग छी वास्तव में एकटा संबंध के एकटा एकदम आधारशिला छी। माया प्रेम नहीं भए के तो ये संसारे नहीं चलते। लेकिन माया प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ
माया करना चाहिए, अनकंडीशनल लव कैसे तेहन होना चाहिए हमर विश्वास। अहाँ के सांगीतिक क्षेत्र के योजना सब उद्देश्य से अब बाकी कथी से त कथी योजना बनाइने छी अब? खास करके अखन अब जनक पूर्वीय थारू सबके गीत संगीत के बात आबै छै त हमरा लागि अखनियो हमर पक्ष से जतेक हेतै एकोटा ईंटा थपे पर्दै लखा लागि। तो वही कारण से अखन हम सोच रहल छी जे अखन जतेक अब नवोदित कलाकार सब माने घोसरल छै गाम घर में से सब कलाकार सबके निकाले पड़ते, उ सबके अवसर दैले पड़ते। तहिना पौराणिक गीत गावे वाला गीतहार सब, नायक सब, बुढ़वा सब कोई मर गेले, कोई जीते छै, तो उ जीते जे छै उ सब लग जाके ओकरो के से गीत संकलन करके ओकरो के माने जे ढंग हेतै सम्मान करके उ सबके खुशी कए के उ सबसे गीत सब संकलन करके ओकरा रिकॉर्ड करे पड़ले, ओकरा संरक्षण करे पड़ले। से अभियान में हम एक रति मन दे रहल छी। अखने बहुत युवा साथी सबसे, साथी भाई सबसे हम बातचीत भी कर रहल छी ओहि संबंध में। और ई बाकी अब हमर जीवन जतेक बाकी रहते उ जीवन भर अब हम थारू भाषा गीत संगीत के सेवा में समर्पित रहबै। जी कार्यक्रम के अंतिम में रेडियो सुन रहल सब श्रोता सबके कथी कहल चाहै छी? बहुत बहुत धन्यवाद। ई उदयपुर एफएम हमरा एकटा अतिथि के रूप में, मेजबान के रूप में इतना बोलैलकै, स्वागत केलकै, अवसर देलकै, एहि पर हम बहुत आभार व्यक्त करल चाहै छी। खास करके डीएन चौधरी भाई ओकरा हम विशेष धन्यवाद देले चाहै छी। और हमर गीत संगीत के यहाँ सब श्रोता सब मन परा देवे कह के भी आग्रह करल चाहै छी। समय के व्यस्तता के बावजूद अहाँ कार्यक्रम में हमारो स्टूडियो में आबि देलिए, अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अहाँ सब सुन रहल छी सामुदायिक रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज में कार्यक्रम फुलवायर। और कार्यक्रम फुलवायर में थारू भाषा के गीत संगीत संग थारू कलाकार, थारू संगीतकार, गायक और थारू अग्रज और बहुत थारू समुदाय प्रति समर्पित भेला सष्टा सब जरे बातचीत करे वाला कार्यक्रम चाहिँ फुलवायर। और आइके वह प्रसंग सहित कार्यक्रम फुलवायर में थारू संगीतकार और गायक विभास चौधरी आइके कार्यक्रम के मेजबान छले। ओकर जरे ओकर सांगीतिक क्षेत्र, ओकर जीवन के अंतरंग बातचीत सब करली, अहाँ के सुनाइली। अहाँ के केहन लागल? कार्यक्रम प्रति कोनो सलाह सुझाव और प्रतिक्रिया छै त लिखेले नै भुलब। कार्यक्रम चाहिँ फुलवायर सामुदायिक रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज त्रियुगा नगरपालिका 9 नव उदयटोल। अहाँ सब ए ठेगाना में कार्यक्रम के पत्रचार कर सकै छी। कही त अखने ते कार्यक्रम सुन के साथ दिलिए, अहाँ सेव गोरा के बहुत बहुत धन्यवाद देले चाहै छी। तेना के प्राविधिक रूप में साथ देलक प्राविधिक बहिन अनुदनवार के बहुत बहुत धन्यवाद कहे छी। और दोसर श्रृंखला में फिर दोसर व्यक्तित्व जरे बातचीत ओकर जीवन के अंतरंग कथा कहानी लाके एबे करबे और साथ में थारू भाषा गीत संगीत सब बजाएबे करबे। कहे त आई के श्रृंखला कार्यक्रम फुलवायर बाटे हम यही सबके मन मुटु के साथी डीएन चौधरी बिदा है जी, गोर लागी जी। सुना सुना छेलै जिंदगी हमर खुशी से तोहे भरिया दे, भीजैले चाहै छियै प्यार में तोहर प्रेम के बरखा करिया दे। सुना सुना छेलै जिंदगी हमर खुशी से तोहे भरिया दे, भीजैले चाहै छियै प्यार में तोहर प्रेम के बरखा करिया दे। तू जान हमर ईमान हमर, तू जान हमर ईमान हमर, अपने में हमरा शम्याले तो दिल में जी हमर, हम दिल में जियो तो